मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। चलिए जी। माननीय राज्यपाल महोदया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर हरक सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्री वंशीधर भगत, सदस्य विधानसभा। श्री यशपाल आर्य, सदस्य विधानसभा। श्री विशन सिंह, सदस्य विधानसभा। श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा। श्री अरविंद पांडे, सदस्य विधानसभा। श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्रीमती रेखा आर्य, सदस्य विधानसभा। श्री यतीश्वर आनंद, सदस्य विधानसभा। श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री वंशीधर भगत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बिशन सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अरविंद पांडे जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गणेश जोशी जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती रेखा आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
श्री यतीश्वरानंद जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ग्यारह मंत्रियों ने शपथ लिया है। आपको बता दें कि सतपाल जी महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और सतेश्वरा नंद, ये 11 वो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है। और साथ ही अब मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर धामी बन गए हैं। 4 महीने का वक्त इनके पास और होगा लगभग, और इसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाना है विधानसभा चुनाव के लिए। और इस विधानसभा चुनाव को लेकर अब उनकी रणनीति क्या रहती है और उससे पहले प्रदेश की जो समस्याएं हैं या जो विवाद हैं उस पर वो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि बीजेपी ने एक युवा चेहरा को उतारा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत दखेड़ा साहब हैं। उमाकांत जी, एक युवा चेहरे को उतारकर बीजेपी ने एक संदेश तो दिया है कि यूथ के नाम पर इस विधानसभा चुनाव को शायद बीजेपी लड़ना चाहती है, लेकिन वरिष्ठ नेताओं को, तमाम नेताओं को शपथ भी दिलाई गई है मंत्री के तौर पर। जी उमाकांत जी, देखिए यही मुद्दा है कि उनकी रणनीति क्या होगी। रणनीति अगर होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। एक ही सरकार जो 2/3 बहुमत से ज्यादा बहुमत से जीती है उसकी कोई रणनीति नहीं है थी, और रणनीति आगे क्या होगी उस पर भी कई तरह के सवाल या निशान है। अभी निश्चित रूप से जो डिसिडेंट थे, कल जिन्होंने तलवारें निकाली हुई थी, कांग्रेस से आए हुए जो 4 महत्वपूर्ण नेता थे वो नाराज थे। पार्टी के भीतर जो वरिष्ठ मंत्री थे, बिशन सिंह चौपाल साहब, बंशीधर भगत साहब जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं प्रदेश के, तो वो बहुत नाराज थे और उन्होंने पार्टी आलाकमान को अभी भी उनका खुल पे कहना है कि हम नाखुश हैं, लेकिन अब उन पर क्योंकि प्रेशर किया गया। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, अगर वो किसी को हिदायत देता है कि ये करना है आपको, नहीं तो उसके परिणामों को भुगतने के लिए ये जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं उत्तराखंड के भाजपा के, ये उनके परिणामों को, नतीजों को भुगतने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है कि एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, नया चेहरा है, नया मुख्यमंत्री है,
उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो 5 साल का जो भाजपा ने जो वादे उत्तराखंड की जनता से किए थे, खास तौर पर जैसे कि एनके सिंह साहब ने भी चर्चा की, पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, राजधानी का मुद्दा इन्होंने अभी तक रिसॉल्व नहीं किया है। राजधानी अभी अस्थायी है, अस्थायी राजधानी कहाँ है, परमानेंट राजधानी कहाँ है, इनके पास इसका जवाब नहीं है। जबकि विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्रों में इन्होंने इस बात का खुलकर कहा कि इनके नेताओं के भाषण की क्लिपिंग मेरे पास सामने रखी हुई है, जब इन्होंने कहा कि हम अस्थायी राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। तो होता क्या है कि राजधानी का महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि उत्तराखंड का जो आज बेड़ा गर्क हुआ है, जो वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट है, उसका सारा एक ही उसकी चाबी थी कि आपने राजधानी ऐसी जगह पे बनाई जो उत्तराखंड के लिए भौगोलिक तौर पर मंजूर नहीं है, उसकी उत्तराखंड के सवालों के माफिक नहीं है। और क्योंकि राजधानी जब बनती है तो विकास का जो चक्र का पहिया होता है वो राजधानी के इर्द गिर्द घूमता है। हमारा जो मैं कहता हूँ कि पिथौरागढ़ हुआ, अल्मोड़ा हुआ और सुदूर चमोली के उत्तरकाशी के जो क्षेत्र है, वहां से अगर देहरादून पहुंचना हो तो 8-8 घंटे, दिल्ली नजदीक है, लखनऊ नजदीक है, और लेकिन देहरादून पहुंचना बड़ा कठिन है। तो ये जो परिस्थितियां होती है, ये परिस्थितियां राज्य के टोटल राज्य के साथ, जनता के साथ जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे और अपेक्षाएं थी, ऐसा नहीं है कि लोगों की अपेक्षाएं नहीं थी, लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इनको बार बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। और अभी जो एंटी इनकम्बेंसी का जो बड़ा फैक्टर है इनके दिमाग में कि एंटी इनकम्बेंसी, तो एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए मुख्यमंत्री पहले बदला गया कि, और उसमें अब मुख्यमंत्री को ये टहलाया गया उनको देख करके, जब इनको पता लगा कि हमने गलत डिसीजन लिया, गलत निर्णय हो गया, तीरथ सिंह जी को गलत बना दिया हमने, अब उसका इन्होंने तोड़ निकाल दिया इनको। अब अच्छी बात है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल की जो सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसे मौके पर जबकि कुंभ मेले में घोटाला हुआ, वैक्सीन घोटाला हुआ, उसमें पूरी सरकार घिरी हुई है, पूरी सरकार दिल्ली से देहरादून तक घिरी हुई है। और दूसरा यह है कि 4 धाम यात्रा से लेकर के बड़े भारी काम है जो अभी सरकार को करने हैं। तो मुझे लग रहा है कि नए मुख्यमंत्री की जो रणनीति है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी रणनीति खुद बनाएंगे, उनकी रणनीति तो दिल्ली से तय होती है और यही इस राज्य का दुर्भाग्य है। ठीक है सर, ठीक है सर। एनके सिंह सर, बात यह भी है कि जिन नेताओं के लिए कहा जा रहा था नाराज हैं, उन नेताओं को तो शपथ दिला दी गई है मंत्री पद की, तो क्या नाराजगी दूर हो गई है? एक तरफ पार्टी ने तय कर लिया है कि पार्टी की अंदरूनी जो नाराजगी है उसको कैसे डील करना है वो तो देख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अभी जो जिम्मेदारी मिली है वो मिली है पुष्कर धामी को, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में इतना वक्त भी उनके पास नहीं है कि वो ठीक से ये समझ पाए कि पिछले 5 साल में क्या होना था और क्या कर सकते थे। हाँ विद्या, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जो लोग नाराज थे, ये अचानक शपथ लेने आए हैं, तो इनको एक ही चीज बताई गई है कि चुनाव हो जाने दो, चुनाव के बाद तुम्ही लोगों में से कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। और यही एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि उनको दिया गया है कि भाई ये परमानेंट नहीं है, चुनाव हो जाने तो हमने तो किसी का नाम डिक्लेयर किया नहीं है कि चुनाव में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, लिहाजा ये लोग शांत हो गए हैं। लेकिन विद्या, इशू ये नहीं है क्या 4 महीने 6 महीने में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो सर करना क्या होगा? माफी चाहता हूं एनके सिंह सर, वक्त की कमी है, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो वहां की जनता इस बार जब वोट करेगी तो उसी आधार पर वो वोट करेगी, या फिर सवाल ये है कि जो खींचतान दिखाई दे रही है इससे बाहर निकलकर बीजेपी जनता का दिल जीत लेगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।